10th क्लास के बच्चों, आप YouTube पर सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। हम त्रिकोणमिति का 2 भाग दे चुके हैं। ये तीसरे भाग में हम आपको कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसका मान निकालना कैसे जाता है, निकालना है, तो ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले जो बनाए थे हम लोग पढ़े थे, उसमें था भुजाओं से संबंधित, भुजाओं का अनुपात पढ़े थे। यहाँ हम लोग कोण और भुजा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से कि 30 डिग्री या 60 डिग्री, पहले 45 लिखें, 45 डिग्री या 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब प्रश्न रहेगा आपको साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ये प्रश्न रहेगा। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? वैसे प्रश्न को हल करने के लिए तो सबका मान आपको पूरा याद होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना मान आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तभी जाके आप प्रश्न के इस एक्सरसाइज का प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। लेकिन मान निकालना है तो वो कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग देखें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री पे विचार करें कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, ये सभी का मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। ये आप समझे, ये कैसे हुआ, ये इसका सभी का 6 जो निष्पत्तियां हैं हमको वो कैसे निकलेगा इसके माध्यम से। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे तो वो समकोण त्रिभुज से आधारित रहेगा। ये ABC, और ये इस प्रकार का समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण हम अगर 45 मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री की चर्चा हो रही है तो 45 डिग्री तो मानना ही पड़ेगा। ये हमारा 90 डिग्री, जब आप इसको 45 मानेंगे तो त्रिभुज के गुण से यह भी 45 हो जाएगा। वैसी स्थिति में ये दोनों भुजा, ये 2 कोण समान है तो 2 भुजा भी समान हो जाएगा। तो यह जो त्रिभुज बनेगा समकोण होगा, साथ साथ यह समद्विबाहु भी होगा। तो इसमें AB भुजा किसके बराबर होगा? BC के बराबर। तो हम लोग मानेंगे, इसको लिखेंगे, माना ABC एक समद्विबाहु और फिर यहाँ समकोण समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और तो फिर समद्विबाहु है तो फिर क्या हो जाएगा? AB बराबर BC, और इसको हम लोग A मान ले, कुछ भी मान ले, A माना, इसको हम लोग A मान ले। तो 2 भुजा तो आपके पास आ चुका है, और तीसरी भुजा को हम लोग निकालेंगे तो वो सूत्र से आ जाएगा AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट अंडर। इसका मान हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर रूट, और फिर ये A पर स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा,
तो A√2 मीन्स इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा सावधानी से लिखना पड़ेगा। √2A, ये रूट खींचने के क्रम में एक रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये भुजा हमारा कितना होगा √2A। अब हम लोग एक तरफ से मान निकालेंगे साइन कॉस टैन कॉट का, तो फिर देखें किस प्रकार से आता है। तीनों भुजा निकाल लिए। अब यहाँ देखें साइन, इसी कोण से हम लोग चलेंगे, तो जब इस कोण की सी कोण की चर्चा होगी तो वो भी 45 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और यह लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे साइन, इस प्रकार से साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB बटे AC, A बटे √2A, इससे ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बटे √2। दूसरा कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस है तो आधार बटे कर्ण, आधार क्योंकि 45 यहाँ है तो BC बटे AC, BC बटे AC, ये A बटे √2A, इससे ये कट गया, फिर ये 1 बटे √2, इसका भी मान 1 बटे √2 हो गया। इसके बाद tan 45 डिग्री लंब बटे आधार, तो AB बटे BC, AB बटे BC, ये A/A कितना हो जाएगा 1, इसका जवाब हो गया। cot 45 बराबर, इसी का कर्म उल्टा होगा BC बटे AB, तो यह भी हो जाएगा A बटे A, इसका मान कितना हो जाएगा 1। इसके बाद सेक 45 डिग्री, तो सेक होता है आधार को उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा AC बटे BC, ये √2A बटे A, इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा √2। इसके बाद फिर कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण यहाँ पे AC बटे AB, ये कितना हो गया √2A बटे A, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा √2। ये इस प्रकार से साइन कॉस का मान बराबर होता है, टैन और कॉट का मान बराबर होता है, सेक और कोसेक का मान बराबर होता है 1/√2, 1/√2, 1 √2, इस मान को आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं, उसके लिए देखेंगे दोनों के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए हम लोगों का फिगर एक ही होगा, एक ही फिगर में बनाएंगे और ध्यान देंगे तो एक ही से प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं, वही होता भी है। तो इसके लिए जो हम लोग त्रिभुज मानेंगे वह होगा समबाहु त्रिभुज ABC, ये भुजा तीनों का तीनों भुजा बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं किसका किसका, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात। प्रश्न रहेगा कि साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, लिखे नहीं, √3/2 लिख देने से काम नहीं चलेगा, ये प्रूफ करके बताना है कि कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए वैसे ही साइन 30 का पूछ सकता है, टैन 30 का, किसी का भी पूछ सकता है, पूछेगा कॉसेक 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसके लिए दोनों के लिए 30 और 60 के लिए बार बार समझा रहे हैं कि 30 और 60 दोनों के लिए एक ही फिगर से बनेगा और वह होगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है,
तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। और इसको मानेंगे कितना, तो 2a मान लीजिएगा तो सहूलियत होगा। यह कितना हो जाएगा 2a, फिर ये कितना हो जाएगा 2a, फिर यह भुजा कितना हो जाएगा 2a। ये ध्यान दीजिए, ऐसा मानेंगे तो सहूलियत हो जाएगा। 2a, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। अब लिखेंगे ए डी लंब बी सी डाला। अब हम एक इस पे रचना देंगे इस प्रकार से, ये डी। तो जब आप ये समबाहु त्रिभुज है तो गौर से देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा। अब इतना बात आप समझे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो फिर ये कोण 60 है, तो सिपिसिटी से ये कितना हो जाएगा 30, उसका आधा हो जाएगा। और ये भुजा 2a है, तो यह कितना हो जाएगा, BD भी a होगा और DC भी a होगा, भुजा भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण B पूरा कोण, और चूंकि कोण ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री हो गया, यह भी 60 डिग्री हो गया। तो समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर हो गया, लंब डाले हैं, तो फिर पहले कोण को दे दें, पहले इसको चलाने दो। यहाँ रखेंगे कोण BAC बराबर कोण ABC बराबर कोण ACB, ये कितना के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और जब AD लंब डाल दीजिएगा तो ये आधा हो जाएगा। और कोण BAD बराबर कितना होगा, तो 60 भागा 2, आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और BD कितना हो जाएगा, BD बराबर 2a तो इसका आधा होगा पूरे का, हाफ BC 1/2 गुने 2a, इससे ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका a बच जाएगा। तो BD भी आ गया। अब त्रिभुज ADB समकोण त्रिभुज, अब मान निकालना है तो इस त्रिभुज में विचार करेंगे। तो त्रिभुज ADB में AB भुजा आपके पास है, BD भुजा आपके पास है, AD भुजा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले AD भुजा निकाल लेंगे। तो त्रिभुज उसका नाम दे देंगे। आप इस त्रिभुज में ADC में भी निकाल सकते हैं या ADB में निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में AD बराबर AD, चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। फिर AB का मान कितना है 2a का होल स्क्वायर और BD का मान कितना है a स्क्वायर। यहाँ हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर का रूट अंडर। इसमें से a आपका रूट से बाहर आ जाएगा तो a √3, इसको सीधा करके फिर उसी प्रकार से √3a लिखेंगे। थोड़ा सावधानी से, फिर बात बता रहे हैं कि ये रूट आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये भुजा हमारा आ गया √3a। अब अगर 60 पहले 30 डिग्री निकालना होगा तो इस कोण पर विचार करेंगे। इसी त्रिभुज में 60 डिग्री है तो इस कोण का विचार करेंगे। तो पहले हम लोग 30 डिग्री पर सोचे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के लिए त्रिभुज यहाँ ध्यान से देखिए ADB में यहाँ कोण है, ये कोण हो गया। तो ये जो कोण बनेगा कर्ण और आधार के बीच बनेगा। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो फिर ये क्या हमारा हो जाएगा लंब होगा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया BD बटे AB, यहाँ हो जाएगा इसका मान a दिया हुआ है तो a बटे 2a, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री तो वो क्या होता है
आधार बटे कर्ण, ये AD बटे AB। आधार चूंकि 30 डिग्री यहाँ है तो ये तो कर्ण ही है। फिर से समझिए, ये बात समझना जरूरी है। ये कर्ण है और AD आधार हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो AD बटे AB। AD बटे AB, AD का मान है √3a बटे 2a। इससे ये कट गया √3/2। tan 30 डिग्री यहाँ कितना होगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या हो जाएगा BD। ये हो गया BD बटे AD, BD बटे AD, A बटे √3a। इससे ये कट जाएगा 1 बटे √3। cot 30 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा तो AD बटे BD, और यहाँ हो जाएगा √3a बटे a। इससे ये कट गया √3। फिर सेक 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार AD, तो ये हो जाएगा 2a बटे √3a। इससे ये कटेगा 2 बटे √3। और फिर एक लास्ट है कॉसेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बटे लंब BD। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण इसका है 2a बटे a। यहाँ इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको बताया गया। इसके मान को याद रखना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि tan 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो फिर इसी प्रकार से चित्र बना के आपको बनाना पड़ेगा। और 60 डिग्री के लिए भी उसी प्रकार से बनाएंगे, जैसे चित्र वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बात यहाँ से बदल जाएगा। यहाँ 30 है तो इस कोण पर विचार करेंगे, 60 होगा तो इस कोण पर विचार करेंगे। जब 60 पर विचार करेंगे तो यह आपका आधार हो जाएगा, ये लंब होगा और कर्ण आपका AB रहेगा। तो अब हम देखें 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। देखें यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये जब कोण बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, BD आधार हो गया और AD लंब होगा, तो ये हो जाएगा AD बटे AB। AD का मान है √3a बटे 2a। इससे ये कट जाएगा, ये हो गया √3/2। दूसरा आपके पास कॉस 60 डिग्री, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार इसका यहाँ हो जाएगा BD बटे AB, BD बटे AB। इसका मान A बटे 2a। इससे ये कट गया 1 बटे 2। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार, लंब आपका कौन हो गया AD, आधार क्या हो गया BD। यहाँ लिखेंगे AD बटे BD, ये √a बटे a। इसे कट जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा √3। cot 60 डिग्री, इसी का उल्टा BD बटे AD, ये हो जाएगा A बटे √3a। इससे ये कट गया 1 बटे √3। सेक 60 डिग्री, ये कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये AB बटे BD। यहाँ हो जाएगा 2a बटे a। इससे ये कट गया, कितना हो जाएगा 2। और फिर लास्ट आपका बच रहा है कॉसेक 60 डिग्री, वो होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब AD। तो यहाँ हो गया 2a बटे √3a। इससे कट जाएगा 2 बटे √3। ये 6 यहाँ मान निकला, 6 30 डिग्री का, 6 60 डिग्री का और 6 45 डिग्री का।
इस मान को निकालने का ये तरीका, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कॉट 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो ज्ञात करके आपको बताना पड़ेगा। और सवाल बनाने के लिए, अब इस पे आधारित सवाल रहेगा, तो उसके लिए आपको किसका किसका मान याद रखना पड़ेगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना का मान याद रखना पड़ेगा। वो हम एक ग्राफ बना के आपको दे देंगे। इसका तो हम बता ही दिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का बता दिए। अब इसका और इसका जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक ग्राफ बना के हम आपको दे देंगे, जो आप याद रखिएगा और याद रखना ही पड़ेगा, तब प्रश्न बनेगा।